Dear students, we are going to start exercise 2.1 of chapter 2. The name of chapter is linear equation in one variable. First of all, I would like what is the meaning of linear? Do you know the meaning of linear? Linear means having power 1. हैविंग पावर 1, जिसके ऊपर एक पावर हो। जैसे बच्चों अगर लिखा जाए 2x से, तो यहाँ पे x के ऊपर 1 पावर माना जाता है। सपोज दैट अगर 2x स्क्वायर लिखूँ तो ये लीनियर नहीं है, बल्कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब ये था कि वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल अ सिंबल हुज वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड, ऐसे सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड न हो, जिसका मान जो है निश्चित न हो, बदलता रहे। एक्स वाई जेड जितने इंग्लिश के लेटर्स हैं वो सब क्या हैं? वेरिएबल हैं। और कांस्टेंट किसको कहते हैं? हुज वैल्यू इज़ फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो दो चीज़ याद रखिएगा, एक वेरिएबल है, वेरिएबल, और एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट। वेरिएबल कहते हैं जिसकी हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो। अब इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं एक्स वाई जेड, इजी। एक्स है, वाई है, जेड है। आप देखते होंगे कभी एक्स की वैल्यू 2 आती है, कभी एक्स की वैल्यू 3 आती है, कभी एक्स की वैल्यू -1 आती है, बदलती रहती है ना। तो ये वेरिएबल्स है। कांस्टेंट किसको कहते हैं? हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। जैसे मैं कहूँ कि 2 पाई आर में 2 फिक्स्ड है ना, पाई भी फिक्स्ड है, आर जो है फिक्स्ड नहीं है। तो ये वेरिएबल हो गया, ये दोनों क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। कंफर्म? पाई पढ़ेंगे, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। हुज वैल्यू इज़, ठीक है, 22/7, जो एग्जैक्ट इक्वल 3.14 की नहीं होती। कंफर्म? देखिए कह रहे थे कि ये फिनिश हो गया। इतनी चीज़ें जानकारी मिली कि नहीं मिली? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब अगर x है तो x ही रहेगा, y है तो y रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन में x यहाँ भी है, t यहाँ भी है, t यहाँ भी है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में 1 वेरिएबल है, ओके, 2 वेरिएबल नहीं है। कंफर्म? 2 वेरिएबल इसमें नहीं है, 1 वेरिएबल है। इसलिए 1 वेरिएबल लिखा है कि अगर इंग्लिश का कोई एक लेटर है तो एक ही लेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि 3x यहाँ है, यहाँ पे y आ जाएगा। आप समझ में गए? कोई पूछे कि 1 वेरिएबल का मतलब क्या है, तो कह देना कि जो वेरिएबल आ रहा है वो एक ही रहेगा, सेम रहेगा। अगर x है तो x ही रहेगा, y है तो y रहेगा, z है तो z है। कह 2 वेरिएबल कब होगा? जब यहाँ पे 3x = 2y आ जाए, यहाँ पे y आ जाए, यहाँ पे x आ जाए, यहाँ पे t आ जाए, यहाँ पे p आ जाए। जब इंग्लिश के 2 लेटर किसी क्वेश्चन में आएंगे तो दैट क्वेश्चन विल बिलोंग टू 2 वेरिएबल। कंफर्म? चलिए, लीनियर की मीनिंग याद रखिएगा। लीनियर का मतलब पावर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी है। 3x = 2x + 18। ये देखिए 3x, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x, ये दोनों एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक परिवार से जुड़े हुए हैं। तो 2x को आप इधर लेके आइए। तो आपको मालूम है कि इक्वलिटी के बाद अगर कोई नंबर है, कोई एलिमेंट है, अगर वो राइट से लेफ्ट में आता है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाती है, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। ये इक्वल कितना हुआ? 18। 3x - 2x विल बी वॉट? x की वैल्यू कितनी आई? 18। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है कि चेक योर रिजल्ट। आइए चेक करते हैं। चेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड
लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 3x है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू कितनी है 18, 3 ज़ा 50, ये LHS की वैल्यू आई है। अब RHS की वैल्यू, RHS क्या है 2x + 18, दिस विल बी गिव 2 इंटू पुटिंग द वैल्यू ऑफ x से 18 और प्लस कितना है 18, 18 टू द 36 प्लस 18 विल बी वॉट 54। तो लास्ट में लिख दीजिएगा LHS इक्वल RHS। कन्फर्म। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है 5t - 3 इक्वल 3t - 5 इम्प्लाइज दैट, ये देखिए 5t है और ये क्या है 3t है, ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये इक्वल के उधर है तो इधर लेके आइए इसको। 5t पॉजिटिव था इसलिए निगेटिव हुआ। ये दोनों अलग प्योर नंबर हैं, ये दोनों एक साथ कर दीजिए, ठीक है। तो इक्वल हो जाएगा, -5 अपनी जगह पे है, ये उधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 5t - 3t विल बी वॉट 2t माइनस कितना जाएगा 2 हो जाएगा। दिस विल गिव t इज इक्वल टू वॉट -2/2 इज इक्वल टू -1। चेक कर दीजिए इसको भी, चेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5t - 3, 5t - 3 इक्वल पुटिंग द वैल्यू ऑफ t -1 -3, दिस विल गिव -5 प्लस और माइनस का इंटू माइनस होता है, ये -3 इक्वल क्या मिला -8 मिला। RHS, RHS का फुल फॉर्म राइट हैंड साइड कितना है 3t - 5, 3 इंटू -1 -5 इक्वल -3 - 5 विल बी वॉट -8। आप क्या देखें LHS इक्वल RHS, ओके। अब जो है 5x + 9, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, ये होमवर्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 2 पे। 4z + 3 इक्वल 6 + 2z, 4 है 4z + 3 इक्वल 6 + 2z। फैमिली को ढूंढिए, 4z इधर है 2z इधर है, कन्फर्म। दिस विल गिव 2z को इधर लेके आइए, 4z - 2z इक्वल 6 अपनी जगह पे, ये उधर जा रहा है ये इधर जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। दिस विल गिव 2z इक्वल 3 इम्प्लाइज दैट विल बी वॉट, इंटू है तो डिवाइड होता है 3/2। चेक कर लीजिए LHS, LHS इज इक्वल टू क्या है 4z + 3, 4z + 3 इक्वल 4 इंटू z की वैल्यू 3/2 और ये +3 है, कटे तो काट दीजिए 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 + 3 विल बी वॉट 9। RHS को सॉल्व करिए। RHS में है 6 + 2z, 6 + 2z इक्वल 6 + 2, द वैल्यू ऑफ z इज वॉट, बोलिए 3/2, 3/2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 6 + 3 इज इक्वल टू वॉट 9। हियर LHS इक्वल RHS हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 5 इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उस पर थोड़ा कायदे से ध्यान दीजिए। 5 2x - 1 इक्वल 14 - x, ये दोनों सेम फैमिली, ये और ये
इम्प्लाई दैट, इसको इधर लेके आइए, वो माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल 14 अपनी जगह पे है, ये उधर जा रहा है 1 हो जाएगा। इम्प्लाई दैट 3x इज इक्वल टू 15, दिस विल गिव x इज इक्वल टू, ये इंटू है तो डिवाइड बन जाएगा, 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, x की वैल्यू कितनी आई 5। आइए चेक कर लीजिए इसको भी, LHS 2x minus 1 equal 2 into the value of x 5 minus 1, 5 to the 10 minus 1 is equal to 9। याद रखना पहले माइनस मत कर दीजिएगा, बॉडमास रूल है। कौन सा रूल? बॉडमास। बॉडमास का मतलब क्या होता है? B है, O है, D है, M है, A है और S, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ भी नहीं है, सबसे पहले डिवीज़न, डिवीज़न भी नहीं है। अब देखिए ये दोनों यहाँ से इन तीनों में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद एडिशन है, बोलिए, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन है। ये सीक्वेंस होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसीलिए 9 आया है। अब RHS में क्या है? 14 माइनस x, दिस विल गिव 14, द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 5, ये आपका 9 मिला। तो LHS इज इक्वल टू RHS। कन्फर्म? किसमें? इंटू नहीं बाबू, ये माइनस का सिंबल है। किसमें? ये तो दूसरी चीज़ है ना, LHS है ना, इधर देखो, LHS है, LHS को सॉल्व किया गया है, यहाँ पे लिखा है LHS, ठीक है। 2 इंटू 5 माइनस 1, एक्स की वैल्यू रखोगे ना? हाँ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में आएगा, टेस्ट में भी आएगा। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 6 में 8x प्लस 4 इक्वल 3 विद इन ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 7 implies that 8x प्लस 4 इक्वल, ये 3 का ब्रैकेट में इंटू करो तो बच्चों इसमें भी इंटू होगा और इसमें भी इंटू होगा, तो 3x माइनस 3 प्लस 7 अपने प्लस पे है, दिस विल गिव 8x प्लस 4 इक्वल, ये अभी सिंप्लीफाई हो सकता है 3x, ये दोनों सेम कैटेगरी के हैं। कौन? ये माइनस 3 प्लस 7 विल बी वॉट, ठीक है, प्लस 4 हो जाएगा। अब दोनों फैमिली के पहुँचाने, यहाँ पे एक फैमिली है, यहाँ पे उसी की फैमिली यहाँ पे है, ठीक है। तो दिस विल गिव 8x माइनस 3x इक्वल 4 माइनस 4 implies that 5x is equal to 0, 0 by 5 is equal to 0। x की वैल्यू क्या मिली? 0। आइए चेक करते हैं, चेक LHS, ऐसे लिखिएगा, LHS is equal to 8x plus 4, putting the value of x that is 0, 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ये इक्वल 4 आया। RHS को सॉल्व करिए, RHS इज इक्वल टू 3 विद इन ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 7, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x दैट इज 0, माइनस 1 प्लस 7, 0 में किसी भी चीज़ को ऐड करिए या 0 में से सब्ट्रैक्ट करिए, रिजल्ट ये माइनस 1 प्लस 7। अब माइनस 1 और 3 के बीच में किस चीज़ का सिंबल है? इनटू का, यानी मल्टीप्लाई है, तो माइनस 3 प्लस 7 विल बी वॉट 4,
हियर यू सी LHS इज इक्वल टू वॉट, RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। कन्फर्म। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7। x इज इक्वल टू 4/5 विद इन ब्रैकेट x प्लस 10। क्या करेंगे बच्चों, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिए कैसे कैसे चल रहा है, इक्वलिटी का सिंबल लगा हुआ है। ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 4 विद इन ब्रैकेट x प्लस 10, दिस विल गिव 5x। 4 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए, मीन्स इसमें भी करिए और इसमें भी करिए, इक्वल 4x प्लस 40। x को इधर लेके आइए, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40, दिस विल गिव व्हाट, x विल बी 40। कन्फर्म। आइए चेक करिए, चेक LHS क्या बच्चों, ओनली x है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू व्हाट, 40। RHS पे आ जाइए, RHS इज इक्वल टू 4/5 विद इन ब्रैकेट x प्लस 10, दिस विल गिव 4/5। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, 40 प्लस 10। 40 और 10 को ऐड करिए, दिस विल गिव 4। ये कितना हुआ, 50। इन दोनों के बीच में 4/5 और 50 के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो 4/5 इंटू वाट, 50। ऐसे आप लिख सकते हैं, अगर आप अभी बच्चे हैं तो 5 10 and 10 for the 40। Here you see that LHS equal what, RHS। confirm। आइए क्वेश्चन नंबर 8 and 9 both are very very important। कितना क्वेश्चन है इसमें, डू यू नो? प्लीज टेक योर बुक, एकदम स्मूथली, देयर शुड नॉट बी एनी जंबल। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट है। 2x/3 प्लस 1 इक्वल 7x/15 प्लस 3। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फैमिली को पहचानिए। देखिए ये फैमिली और ये दोनों फैमिली सेम है, ठीक है। इसको इधर लेके आइए, 1 को उधर ट्रांसफ़र करिए, दिस विल गिव 2x/3 माइनस 7x/15 इक्वल 3 - 1। ये सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग LCM। 3 और 15 का LCM जानते हैं ना कैसा, कैसे निकालेंगे, मैं निकाल दे रहा हूँ। 3 1 3, 3 5 15 एंड 5 1 तब तक काटते हैं जब तक नीचे एक एक ना जाए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 इज इक्वल टू, इसी को LCM बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो 3 5 15 और 5 2 10x, 15 1 15, 7 1 7। ये इक्वल हुआ 3 - 1 इक्वल टू 2। इम्प्लाइज दैट 10x - 7x व्हाट, 3x/15 इक्वल 2। कटे तो काट दीजिए, 3 1 3, 5 तो दिस विल गिव x/5 इज इक्वल टू 2। इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5 2 10। x की वैल्यू क्या मिली, 10। अब आइए चेक करिए, चेक में क्या, 2x/3 प्लस 1। चेक 2x से कितना था, 2x/3 प्लस 1, 2x/3 प्लस 1। ये LHS है, LHS था ना। तो दिस विल गिव 2 × x की वैल्यू 10 थी, हैं, 10/3 प्लस 1 इक्वल
20/3 प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 20 + 3/3, 23/3 द वैल्यू ऑफ LHS। RHS पे आइए। RHS इज इक्वल टू व्हाट? 7x/15 + 3, 7x/3 सही है ना? 7 इंटू द वैल्यू ऑफ x 10/15 + 3। बच्चों कटे तो काट दो, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 और 7 × 2 = 14/3 प्लस 9, इसको इंटू करिए। दिस विल गिव 14 + 3 × 9 = ओहो कहाँ पे? रुको 7x/15 + 3 यही है ना? 7x/15 + 3 तो है। 7x/15 15, अच्छा हाँ, ये मिस्टेक हो गया। तो ये 3, तो 3 × 3 = 9/3, ये आ गया 23/3। यस, LHS इज इक्वल टू RHS, सही है। अब आइए कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क ले लीजिए, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है, यू शुड डू, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है क्या? इट इज द लास्ट क्वेश्चन। हाँ, यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 में है बच्चों 3m = 5m, 3m = 5m - 8/5। कन्फर्म? देखो बच्चों, इसकी फैमिली यहाँ पे है, उसको यहाँ इधर लेके आइए। तो 3m पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इक्वल -8/5 implies that 3m - 5m will be what? -2m is equal to -8/5। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये माइनस कैंसिल कर दीजिए और एक नया रूल समझिए, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो दिस विल गिव m is equal to what? 4/5। आइए चेक करिए, check LHS is equal to what? 3m is equal to 3, putting the value of m, that is 4/5, its value will be what? 4 × 3 = 12/5। कहाँ से 12 आया मालूम है? इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। RHS is equal to 5m - 8/5, putting the value of m, the value of m is equal to what? 4/5 - 8/5। कैंसल क्या हो सकता है ज़रा सोचिए, 5 से 5 कैंसल, 4 - 8/5, इसका इंटू करिए। 20 - 8/5, 20 में से 8 को माइनस करिए, बोलिए 12/5। तो हियर LHS equal RHS। This exercise has been finished. Okay, this exercise has been finished. I request you must solve again, and if you feel any problem you must inform me by writing a short comment. Okay, next day I will start 2.2.